एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में रहती थी लोमड़ी, जो अपनी समझदारी और सूझबूझ के लिए मशहूर थी। लोमड़ी कचरे को देखकर कहती है कि साफ सफाई कितनी जरूरी है। अगर आसपास गंदगी होगी तो जंगल की सुंदरता खत्म हो जाएगी। उसी जंगल में एक आलसी और पेटू भालू भोलू भी रहता था। वह हमेशा आराम करना और दूसरों के हिस्से का खाना भी ले लेना चाहता था। उफ, आज कुछ भी करने का मन नहीं है। काश कोई मेहनत किए बिना ढेर सारा शहद लाकर दे देता। एक दिन एक बूढ़ा तोता ज्ञानी अपने साथ एक खास जादुई बीज लेकर आया। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास एक जादुई बीज है। जो भी इसे ईमानदारी और रोज की देखभाल से उगाएगा, ये बीज उसे मीठे और कभी न खत्म होने वाले फल देगा। वाह, मीठे फल। मुझे ये बीज चाहिए, मैं इसे उगाऊंगा। नहीं भोलू, आप बहुत आलसी हैं। इस बीज को सच्ची मेहनत की जरूरत है। ज्ञानी चाचा, आप मुझे यह बीज दे दीजिए। मैं इसे पूरे समर्पण से उगाऊंगी। ठीक है चंचल, मुझे तुम पर भरोसा है। याद रखना, रोज पानी, रोशनी और सच्चे मन की मेहनत ही इसे फल लोमड़ी देगी। चंचल ने एक साफ जगह पर बीज बोया। वह रोज सुबह उठकर उसे पानी देती, खरपतवार हटाती और उसकी देखभाल करती। क्यों इतनी मेहनत कर रही हो चंचल? इतना समय क्यों बर्बाद करना? फल तो अपने आप आ जाएंगे। भोलू, फल अपने आप नहीं आते। सफलता के लिए सही समय पर सही प्रयास करना पड़ता है। कुछ हफ्तों बाद पौधा बड़ा होकर एक शानदार पेड़ बन गया। उस पर रस से भरे मीठे फल लग गए। वाह, फल। मुझे एक फल दे दो चंचल। मैंने इस पेड़ को उगते हुए देखा है, इसलिए मेरा भी इसमें हिस्सा है। भोलू, आपने मेहनत नहीं की, लेकिन आपने सबक सीखा है। फल मेहनत से मिलते हैं, देख कर नहीं। वह एक फल भोलू को देती है। वाह, ये तो सचमुच बहुत मीठा है। चंचल, मुझे माफ कर दो। अब मैं समझ गया कि आराम से ज्यादा मेहनत जरूरी है। मैं भी अब अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करूंगा। मुझे खुशी है कि आपने यह सबक सीखा। अब आओ, हम मिलकर इन फलों को जंगल के बाकी दोस्तों के साथ बांटें। भोलू अब आलस छोड़कर मेहनत करने लगा और चंचल अपनी समझदारी से जंगल को और सुंदर बनाने लगी। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है।